अब अगर हम लोग 2025 की बात करें तो आज की डेट में रॉकस्टार जैसी बड़ी कंपनी के आगे कोई भी कंपनी उसका मुकाबला करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। अब हाँ, और भी कंपनीज हैं जैसे कि CD प्रोजेक्ट रेड, यूबीसॉफ्ट और EA, बट अगर सही बात बोलूं तो ये सारी कंपनीज भी रॉकस्टार जितनी बड़ी नहीं है। लिटरली गाइस, इनका GTA 6 तो मोस्ट अवेटेड गेम होने वाला है एंड ना जाने रिलीज होने के बाद ये गेम कितने रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। बट ये तो रही आज की बात। क्या आप लोग जानते हैं कि रॉकस्टार का एक टाइम पे एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर भी हुआ करता था? यस गाइस, एंड अगर वो कंपनी सही डिसीजंस लेती तो वो आज रॉकस्टार से भी बड़ी होती। मैं बात कर रहा हूँ वायलेशन की, एक ऐसी कंपनी जिन्हें इतने सारे सेकंड चांसेस मिले तब भी उस कंपनी ने खुद को बर्बाद ही किया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे वायलेशन, जो रॉकस्टार की सबसे बड़ी राइवल थी एक टाइम पे, वो कैसे फैंस के लिए एक मीम बन गई एंड जब वो कंपनी बंद हुई तो कैसे लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वेल गाइस, इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। So with that said, let's start the video. अब अगर आप लोग को वायलेशन का नाम भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, शायद ये अच्छी बात ही है क्योंकि 2023 में ये कंपनी ऑफिशियली शट डाउन हो गई है। पर गाइस, एक जमाना था जब ये रॉकस्टार की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर बन सकती थी। सो चलिए चलते हैं उसी फ्लैशबैक में 2008 का टाइम, जब रॉकस्टार GTA 4 रिलीज करने वाला था एंड जिसको रॉकस्टार सबसे रियलिस्टिक गेम के नाम पे मार्केट कर रहा था एंड उनको ये उम्मीद थी कि ये गेम बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा। पर लोगों को इसका सीरियस और डिप्रेसिंग टोन ज्यादा पसंद नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले के जितने भी GTA गेम्स थे जैसे कि GTA San Andreas, वो बहुत ही ज्यादा लाइट टोन थे और इनमें हम लोग बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन क्योंकि GTA 4 इतना रियलिस्टिक बना दिया था उन लोगों ने, तो वो सारी चीजें काफी लिमिटेड हो गई थी एंड बहुत सारे फीचर्स जो कि GTA San Andreas में थे वो सारे मिसिंग थे GTA 4 में। एंड आज की डेट में भी GTA 4 लीस्ट प्रॉफिटेबल गेम है रॉकस्टार का एंड इस गेम से रॉकस्टार ने मार्केट में एक बड़ा गैप छोड़ दिया था। लिटरली में इतने सालों से GTA 4 पे काम किए एंड रिलीज होने के बाद वो गेम उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था फैंस को एंड इसीलिए GTA 4 के साथ ही साथ फैंस को लगने लगा कि उनके पास कोई और अच्छा ऑल्टरनेटिव गेम नहीं है जो कि ओपन वर्ल्ड हो और जिसको खेलने में बहुत मजा आए। एंड गाइस, इसी मौके का फायदा उठा के वायलेशन गेम्स ने रिलीज किया Saints Row 2। अब जहां GTA 4 रियलिज्म पे फोकस था, जैसे कि अपना मेन कैरेक्टर जो कि काफी डिप्रेस्ड है और न्यूयॉर्क जैसे शहर में काम ढूंढ रहा है एंड GTA 4 की जो थीम थी एंड ऑल एंड ऑल वाइब थी वो काफी फैंस को पसंद नहीं आ रही थी बिकॉज वो काफी ग्रिटी थी। बट ऑन द अदर हैंड Saints Row 2 एकदम डिफरेंट टाइप का ओपन वर्ल्ड गेम था जिसमें हम गैंग ज्वाइन कर सकते थे, मार काट कर सकते थे एंड बहुत सारे कूल स्टंट्स कर सकते थे। आप लोग ब्रिजेस से NPCs को फेंक भी सकते थे एंड लिटरली में हम लोग और भी बहुत सारी चीजें कर सकते थे इस गेम में जो कि GTA 4 में करना बहुत मुश्किल था या फिर हम लोग उसमें कर ही नहीं पाते। बट इतना सब हो जाने के बाद भी GTA 4 का फैन बेस तो था एंड लोग खेल रहे थे इस गेम को एंड आज की डेट में भी GTA 4 बहुत सारे लोगों का फेवरेट गेम है एंड दैट्स व्हाई इंटरनेट पे Saints Row 2 एंड GTA 4 की राइवलरी स्टार्ट हो गई। एंड आज भी अगर आप Saints Row 2 के पुराने ट्रेलर्स देखोगे तो 15-16 साल पुराने कमेंट्स मिलेंगे आपको जो बता रहे होंगे कि रॉकस्टार का असली राइवल यही है। अब गाइस, आप लोग खुद इमेजिन करो, वायलेशन का ये सिर्फ सेकंड गेम था और ऑलरेडी उनका GTA से कंपैरिजन होने लगा। बट गाइस, आगे जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। अब वायलेशन ने फैंस का ट्रस्ट जीतने के लिए ट्रेलर तक बनाया था जिसमें उन्होंने GTA 4 का मजाक उड़ाया। जैसे क्या आप लोग को बॉलिंग खेलना पसंद है, ये GTA 4 के अनोइंग कजन का रेफरेंस था एंड ऐसे ही बहुत बार मॉक किया गया था GTA 4 को एंड यही Saints Row की फील थी, प्योर मस्ती, फुल ऑन क्रेजी मिशंस, इनसेन ईस्टर एग्स और जबरदस्त कैरेक्टर क्रिएशन। ये सारी चीजें Saints Row 2 को GTA 4 से कुछ टाइम के लिए ऊपर खड़ा कर दी थी। पर गाइस, यही से वायलेशन गेम्स का डाउनफॉल शुरू होता है। अब फैंस को लगा कि वायलेशन रॉकस्टार का सचमुच राइवल बन चुका है, पर रॉकस्टार से टक्कर लेने के लिए सिर्फ आइडियाज नहीं बल्कि पैसे की जरूरत भी होती है। GTA 4 ने सिर्फ पहले के 6 महीने में ही 17 मिलियन कॉपीज बेच दी थी एंड Saints Row 2 ने सिर्फ 3.4 मिलियन। एक तरफ रॉकस्टार जिसके एड्स तक GTA 4 लिख के छोड़ दिए जाते थे तो लोग उसको वैसे ही खरीद लेते थे एंड दूसरी तरफ Saints Row 2 जो अपना नाम बना रहा था बिकॉज उस गेम का कोई भी ब्रांड रिकॉग्निशन नहीं था। लेकिन गाइस, आगे जो हुआ वो और ज्यादा खतरनाक है। अब Saints Row 3 आया और उसने सब उल्टा फुल्टा कर दिया। सबसे पहली गलती, एक बिलेवेड कैरेक्टर को ऑफ स्क्रीन ही मार दिया एंड विलन को भी मिनट्स में ही खत्म कर दिया। इसकी स्टोरी इतनी लेजी थी कि फैंस सोच रहे थे ये क्या हो रहा है भाई। बट गाइस, फैंस ने फिर भी इस गेम को माफ कर दिया क्योंकि एटलीस्ट इसका गेम प्ले फन था। लेकिन गाइस, फिर आया Saints Row 4 और यहाँ वायलेशन ने फुल बर्बादी कर दी अपनी। मतलब फैंस सोचने लगे कि ये कंपनी सोच रही है कि हम लोग कुछ भी बनाए कुछ भी चल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, राइट। अब इसमें हम लोग शुरू में गैंग
गैंगस्टर थे जो सडनली यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया एंड उसके बाद उसके पास साई-फाई पावर्स आ गई। मतलब भाई क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ भी कर दोगे क्या? लाइक आप पहले 1 मिनट में गैंगस्टर हो, दूसरे मिनट आप व्हाइट हाउस में बैठे हो प्रेसिडेंट बन के एंड अगले ही मिनट आप एलियन से लड़ रहे हो सुपर पावर्स के साथ। वाह भाई, ऑस्कर लेवल राइटिंग हो गई ये तो। अब तक जहाँ पे फैंस डिवाइडेड थे, जहाँ पे एक तरफ लोग सेंट्स रो को बड़ा मान रहे थे एंड दूसरी तरफ जीटीए को, पर इस गेम के रिलीज होने के साथ सारे के सारे फैंस डिसअपॉइंट हो गए। लाइक लिटरली 10v10 डिसअपॉइंटमेंट था ये गेम। एंड अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, लोग 10 साल से नए जीटीए गेम का वेट कर रहे थे बिकॉज जीटीए 6 का इंतजार करते करते लोग बूढ़े हो चुके थे। एंड गाइस यहाँ पे एक और मौका था वायलेशन गेम्स के पास कि वो अपना कमबैक करें एक बहुत ही बढ़िया ओपन वर्ल्ड गेम से, पर जो लॉन्च किया उन लोगों ने भाई उसके बारे में तो बात ना ही करे तो अच्छा है। गाइस लिटरली में उनका जो रीबूट था वो इतना ज्यादा हिट मिला उस गेम को एंड वो गेम इतना घटिया था कि रिलीज के साथ ही वो गेम पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। लाइक उस गेम के कैरेक्टर्स ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर्स हैं। इतना बकवास स्टोरी था उस गेम का कि मैं क्या ही बोलूं एंड डायलॉग्स के बारे में तो पूछना भी मत आप लोग। एंड इस गेम ने कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। सो 2023 में वायलेशन फाइनली बंद हो गया एंड इसके फैंस का रिएक्शन था कि अच्छा वो ये कंपनी बंद हो गई। एंड गाइस ऑनेस्टली मुझे ये गेमिंग कंपनी बहुत पसंद थी। सेंट्स रो 2 एक मास्टरपीस गेम था बट वायलेशन ने बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके अपनी ही सीरीज का कबाड़ा कर दिया। फैंस की नहीं सुनी, गेम की आइडेंटिटी बर्बाद कर दी और फिर जब फेल हुए तो फैंस को ही ब्लेम किया। एंड अगर सेंट्स रो 2 जैसे और गेम्स बनाती वायलेशन तो शायद आज रॉकस्टार जैसी बड़ी कंपनी होती वो, पर उन्होंने इतना रीइन्वेंट किया कि अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। एंड गाइस यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इस कंपनी के ऊपर। मुझे लगता था एक टाइम पे कि कंपनी बहुत अच्छी है बट इनका रीबूट गेम देख के तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। बट गाइस आप लोग क्या लगता है, क्या रॉकस्टार का आगे जाके कोई कॉम्पिटिटर बनेगा या फिर नहीं? आप लोग मुझे कमेंट्स बताइए एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक।